अम्बेडकर साहब पढ़ ही कैसे पाए जब उनके अगेंस्ट शोषण हो रहा था। अब समझो 1893 में प्रेसिडेंसी आर्मी बंद कर दी गई। अब यहाँ से शुरू क्यों कर रहे हैं समझाता हूँ। भीमा कोरेगांव आपने नाम सुना होगा कि 1818 में महार योद्धाओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पेशवाओं को बहुत बुरी तरह हराया। ये जंग थी शोषण के खिलाफ। महार जाति के लोगों को अछूत माना जाता था। ये जानते हुए कि हर गाँव के कोने में आपको एक महार क्वार्टर मिलेगा, एक बहुत बड़ी कहावत प्रचलित थी, जेते गाँव तेते महारवाड़ा। ये अच्छी टर्म में इस्तेमाल नहीं करा जाता था, ये एक तरह से गाली हुआ करती थी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों को सोल्जर्स की जरूरत थी और उनको महार जाति के अलावा कोई नहीं मिला, तो आर्मी ज्वाइन करवाई। एंड अंग्रेजों ने पढ़ाई कंपलसरी कर दी। सोल्जर्स, उनके बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एजुकेशन की वजह से महार जाति के लोगों के दिलों में शर्म आने लगी कि ये किस तरह की जिंदगी जी रहे थे हम लोग। जिस समय प्रेसिडेंसी आर्मी खत्म हुई उसके बाद महार जाति के लोगों का आर्मी में रिक्रूटमेंट बंद हो गया। बट फॉर्चुनेटली अम्बेडकर साहब के पिताजी पहले ही आर्मी में भर्ती हो चुके थे, जिस वजह से उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टडी मिली। तो इट वाज ब्रिटिशर्स जिनकी वजह से महार जाति के घरों में शिक्षा का उदय हुआ, क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने तो अछूत बना रखा था। ना शिक्षा, ना ज्ञान, ना धर्म, कुछ भी नहीं था पास में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही महार समाज के अंदर शिक्षा के प्रबंध करे थे, और भी लोग थे, लेकिन लार्ज स्केल पर एजुकेशन रिफॉर्म महार समाज के अंदर अंग्रेजों के द्वारा ही आया था। और अम्बेडकर साहब ने पढ़ लिख के बताया कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है।